हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज किस वीडियो हम बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विसेज की तरफ से आपका जेटेड फॉर्म के लिए फॉर्म अभी निकाला गया है। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लिक यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे झारखंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के थ्रू निकाला गया है। आपका नोटिस अभी यहाँ पे 25 से आपका फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं आपका यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन से। ठीक है, यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे सर्विसन यहाँ पे कमीशन रांची से यहाँ पे निकाला गया झारखंड टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। आपका यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है 16/9/2025 से फॉर्म फिल करते हैं अक्टूबर यहाँ पे 6 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सबमिशन डेट रहेगा आपका 7/10/2025 तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, करेक्शन या फिर विंडो आपको खोला जाएगा 8 से आपका यहाँ पे 10 तक करेक्शन विंडो यहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है, जेटेड यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे 24 में आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, अभी आपका 25 में यहाँ पे भरा रहा है। ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे जेट का फॉर्म निकाला गया है। आपका जेट फॉर्म रहेगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर पीएचडी यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे इजिली यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन का यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया। आपको यहाँ पे मार्क्स का यहाँ पे डिटेल्स एग्जामिनेशन के लिए आपका यहाँ पे सिलेबस टाइप में आपका दिया है, यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आपका उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे फीस रखा है। यूआर के लिए आपको यहाँ पे 575 रखा है, यहाँ पे 300 रखा गया, आपका 150 रखा है एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इजिली यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन हम लोग यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी मार्क्स आपको यहाँ पे 25% यहाँ पे 55% यहाँ पे आपका रहना चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे आपका 50% रहेगा, आपका मास्टर डिग्री के लिए आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको क्राइटेरिया यहाँ पे प्रॉपर आपको पीडीएफ को नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको बेहतर समझ में आए और फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट असिस्टेंट एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे नेट का एग्जाम देना होगा पीएचडी के लिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपका एज रिलैक्स यहाँ पे अपर कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे पीडीएफ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप इजीली यहाँ पे पीडीएफ को रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, आगे और बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से हर जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग साइट में आते हैं, मेन साइट में। साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ पे जेट का फॉर्म को फिल कर पाइएगा। सबसे पहले 1 नंबर में आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर अप्लाई के लिए यहाँ पे जस्ट बटन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते के साथ में आपका यहाँ पे आपका मेन यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे 2 लाइव फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्टर पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे नोटिस यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है, डेट ऑलरेडी है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी यहाँ पे जेपीएससी का फॉर्म आप फिल कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका ईमेल थ्रू या फिर ओटीआर के थ्रू यहाँ से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं इजीली। यहाँ से आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपका फ़ोन नंबर या फिर ओटीआर के थ्रू आप इजीली यहाँ से लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कैंडिडेट के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगा। जस्ट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन बटन दिया है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे डैशबोर्ड होकर आ जाएगा। के लिए हम लोग सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रोफाइल जैसे यहाँ पे खुल जाता है, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, कंफर्म आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, सेंड ओटीपी करना है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, कंफर्म ईमेल आईडी, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग ओटीपी वेरीफाई करके जस्ट यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पे सेक्शन में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ से आपको नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, कंफर्म नेम फिल करना है। रोल यहाँ पे आपका मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इवन यू हैव नेम चेंज जो फिर यहाँ पे दिया है यस करके आप चाहिए तो यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, सिंपली यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैट्रिक के यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करके दोनों में कंफर्म यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका कैटेगरी यहाँ पे पूछा जाएगा, जेंडर के लिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे कंफर्म सिलेक्ट करना है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, कंफर्म फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है कंफर्म यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे कंफर्म फिल करना है। ठीक है, अल्टरनेट यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, इन केसेस सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। हम आप जैसे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं, आपका यहाँ पे प्रोफाइल का यहाँ पे डैशबोर्ड आपको खुल कर जाएगा। आपका जो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे वो सही है, इजीली यहाँ से आपको यहाँ से देख लेना है, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से फिल हुए नहीं। ठीक है, उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इन केसेस आपको यहाँ पे कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे अपडेट वाला बटन दिया गया है, अपडेट कर सकते हैं। इन केसेस अगर सब सही है तो जस्ट यहाँ पे आई एग्री का यहाँ बटन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका OTR नंबर यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं योर OTP हैज बीन यहाँ पे जनरेटेड सक्सेसफुली, SMS या फिर आपका ईमेल एड्रेस पे आपका या फिर फोन नंबर पे आपको भेजा गया है। OTR को आप चाहिए तो यहाँ पे सेव करके नोट डाउन आप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे जस्ट ओके कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे गो टू यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड कर लेना है। जस्ट यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन का यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, चाहे फ़ोन नंबर चाहे OTR नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट OTP करना है। उसके बाद जो OTP आएगा उसको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा को फिल करना है, यहाँ कैप्चा को जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इजी प्रोसेस है, आप इजीली यहाँ से आपको तीनों ऑप्शन दिया गया है, इजीली मल्टीपर्पज यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, आपका यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा। पासवर्ड को यहाँ पे आप इजीली यहाँ से यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। डेमो के तौर पे यहाँ पे पासवर्ड में शो कर रहा हूँ, इसी टाइप से आप यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। इजीली यहाँ से देख पा रहे हैं पासवर्ड इस टाइप से आपको क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, इजीली अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से चूज करना है, पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म फिल करना है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है सारा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली होके सेव होके मैसेज आएगा, ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से आपका पासवर्ड यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको पासवर्ड थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है OTR से आप पासवर्ड थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल नंबर ईमेल ID। ठीक है, सेम प्रोसेस है, हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, आपका यहाँ पे प्रोफाइल आपको यहाँ पे कंप्लीट होकर आ जाएगा। आपका फोटो सिग्नेचर मांगेगा, अदर डिटेल्स आपका यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपको फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला गया। फोटो का यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, आपको यहाँ पे फोटो यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका रहेगा, आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं, आपको लास्ट यहाँ पे 4 से यहाँ पे 30 KB की बिटवीन में आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। जस्ट यहाँ पे ब्राउज दिया गया, ब्राउज करके फोटो एंड सिग्नेचर को हम लोग इजीली यहाँ से अपलोड करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे देख पा रहे हैं मेरा फोटो यहाँ पे इजीली यहाँ से ब्राउज हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे अदर डिटेल्स के लिए आपको मांगा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे कैटेगरी चूज करते हैं। अनरिजर्व है, AWS है, SC है, ST है, BC1 BC2। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करना आप किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे परमिट ट्राइब में आते हैं तो यस करके आप यहाँ से आप डिटेल्स आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि असुर, बिढोर, खड़िया, बिजोरिया, कोरवा, इस कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पे PGT यहाँ पे दिएगा, PT। ठीक है, परमिट ट्राइब के लिए आप है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। नो करने के बाद यहाँ पे डिजिबिलिटी परसेंट आपको मांगा है, बेंचमार्क यानी आपको 40% से अबव है तो आप यहाँ पे येस करके आप यहाँ पे दिव्यांगता का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे चूज करके आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन केसेस नहीं तो सिंपली नो कर लेना है। नो करने के बाद आपको एक सर्विसमैन में आते हैं तो यहाँ पे एक सर्विसमैन को येस करके आप यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा इसको प्रेस कैंडिडेट के लिए नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे पूछा गया, इंडियन आपको यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड है, मैरिड है। ठीक है, वीडियो है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका किस कैटेगरी में आते हैं। आपका डोमिसाइल यहाँ पे झारखंड ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। कॉन्फ्रेंस एड्रेस आपको देना है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में। आपको आधार के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस के यानी कॉन्फ्रेंस एड्रेस के लिए पूछा गया है, आपको यहाँ पे
प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट आपको यहाँ पे कंट्री दिया है, कंट्री आपको सिलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे स्टेट रहेगा, स्टेट आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पिन कोड यहाँ पे, पिन कोड मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे दे दे रहा हूँ। पिन कोड जैसे आप यहाँ पे फिल करते हैं, फिल करने के बाद यहाँ अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा, इजीली यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओके करते हैं, ओके करने के बाद ऑलरेडी आपको यहाँ पे आपका सेम डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। ठीक है, मेरे केसेस में यहाँ पे अलग अलग एड्रेस, तो यहाँ से आपको अलग यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अलग आपको टाइप करना है, आपका प्रेजेंट यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ से अलग से फिर से टाइप कर लेना है। ठीक है, मेरे केसेस में सेम है तो यहाँ पे मैं सेम रहने दूंगा। उसके बाद सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपका एड्रेस को प्रॉपर आधार का अकॉर्डिंग यहाँ से फिल करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे। 10 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाई स्कूल, यहाँ पे आपका स्कूल का यहाँ पे हाई स्कूल सिलेक्ट रहेगा। आपका यहाँ पे टोटल स्ट्रीम सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपको रहेगा। स्कूल का यहाँ पे नाम रहेगा। आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे फिल किया है, बोर्ड रहेगा। आपका यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे परसेंट दिया है, कंप्लीट रहेगा। मई में आप यहाँ पे पास किए हैं या फिर आपका मंथ यहाँ पे चूज करना है। आपका मार्कशीट में अवेलेबल होगा, मार्कशीट के जस्ट नीचे यहाँ पे अवेलेबल रहता है आपका पासिंग ईयर एंड मंथ। ठीक है, आपको इजीली यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर चूज करना है, पासिंग टीचर में यहाँ पे ऑलरेडी चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ग्रेड यहाँ पे चूज करना है, फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे आप जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से फिल करना है। आपका यहाँ पे मार्कशीट के अनुसार, मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर दिया है, मार्कशीट को सीरियल नंबर में देख के आपको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद जस्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड हम लोग जैसे यहाँ पे करते हैं सक्सेसफुली आपका यहाँ पे 10th का यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट होकर आ गया है। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 10th का डिटेल्स यहाँ पे अपडेट होकर आ गया। ठीक है, इन केसेस अगर आपको चेंज करना है तो जस्ट यहाँ पे पेंसिल वाला बटन दिया गया, जस्ट उसको क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे के बाद हम लोग यहाँ पे इंटर का डिटेल्स इसी टाइप से यहाँ पे इंटर या फिर डिप्लोमा है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट आपको सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद कॉलेज नेम, आप यूनिवर्सिटी नेम, आपका यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपका पासिंग ईयर है, यहाँ पे मंथ आपको यहाँ पे चूज करना है। आपका यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, आपका किस टाइप में आप पासिंग हुए हैं आपको इजीली यहाँ से चूज करके यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एरो वाला बटन यहाँ पे दिया गया, जस्ट इसको मूव करके जस्ट यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। आपका मार्क्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है, आपका कितना है। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड है, थर्ड है, आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ऊपर में आपका सीरियल नंबर दिया होगा, चेक करके जस्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है सारा डिटेल्स को फिल करके। से आप देख पा रहे हैं मेरा मैट्रिक और इंटर का यहाँ पे डिटेल्स हम लोग इजीली यहाँ से इंटर कर चुके हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को दोनों को हम लोग इजीली यहाँ से चूज करके सिलेक्ट करके यहाँ से सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल कर लेते हैं। सारा डिटेल्स को इसी तरह से आपका सेम प्रोसेस है, हम लोग फटाफट यहाँ से आपको अपलोड यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हैं, डिग्री यहाँ पे आपको यहाँ पे मांगेगा बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर साइंस आपको है। यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका ऑनर्स यहाँ पे सारा यहाँ पे अवेलेबल शो हो रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपको यहाँ से चूज करना है। आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या है, आपका यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में आप पास आउट हुए थे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम फिल करना है। यहाँ पे इजीली यहाँ से देख पा रहे हैं आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को यहाँ से चूज करना है। आपको इजीली यहाँ से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इकोनॉमी से जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे रहेगा, कॉलेज को यहाँ पे आपको आपका कॉलेज नेम फिल करना है, यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है। पासिंग आपके यहाँ पे कंप्लीट है, आपका पासिंग ईयर आपको यहाँ से चूज करना है। ठीक है, पासिंग ईयर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपका। उसके बाद यहाँ पे मंथ जैसे सिलेक्ट हो जाएगा, पासिंग ईयर आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका मार्क्स यहाँ पे पूछेगा, मार्क्स को हम लोग इजीली यहाँ से इंटर कर लेते हैं, आपको इजीली यहाँ से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आपका मार्कशीट या फिर सीरियल नंबर यहाँ पे दिया होगा, आपको इजीली यहाँ से इंटर करके ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे
10 से लेकर आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पे इजीली यहाँ से सारा डिटेल्स को हम लोग फिल कर चुके हैं। ठीक है, इन केसेस में यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। आप इजीली यहाँ से आपको यहाँ से जो डिटेल्स है मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारा डिटेल्स को आप यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे कोई डिटेल्स से आपको यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो एडिट कर सकते हैं। इन केस आपका यहाँ पे अगर आप डिलीट करते हैं डिलीट करके आप अदर से आपको अलग से यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इन केसेस मेरा यहाँ पे सब सही है। जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर लेना है सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रेफरेंस आपको खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल शो हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी यहाँ पे प्रॉपर आपको देख लेना है। सारा आपका यहाँ पे फॉर्म इजीली यहाँ से कंप्लीट हुआ है नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट का यहाँ पे बटन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट करके आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद में आप सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केसेस में सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को सही से फिल हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन करके जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे सिग्नेचर दिया है, जस्ट यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एप्लीकांट यहाँ पे 7 यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे कर लेना है। आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको सही है तो जस्ट यहाँ पे कंफर्म करते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपका OTR हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे एलिजिबल नाउ यहाँ पे आपको प्रोसीड अवेलेबल दिखा रहा है। जस्ट यहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक हियर दिया गया है, जस्ट यहाँ पे हम लोग क्लिक हियर कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बटन हम लोग चूज करते हैं, बटन जैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई सिलेक्ट हो जाता है। आपका 2 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे आपका डायरेक्टर पोस्ट लिए अदर वैकेंसी है, आपका यहाँ पे डेट वगैरह है, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको देख लेना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे झारखंड टेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जस्ट झारखंड टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपका यहाँ पे डेट शो हो जाएगा, लास्ट डेट, नोटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन सब डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम लोग क्यू यहाँ पे क्लिक यहाँ पे व्यू करते हैं, जस्ट यहाँ पे ओके हो जाएगा। ठीक है, आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला जस्ट यहाँ पे बटन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे वाला बटन दिया है, जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ करते हैं। जैसे हम लोग अप्लाई नाउ करते हैं आपका इंस्ट्रक्शन मांगेगा, आपको इजीली यहाँ से रीड कर लेना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्री दिया है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ से आई एग्री कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भरे हैं। सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे मांगेगा, आपका सब्जेक्ट पेपर क्या है इजीली यहाँ से सिलेक्ट करना है, रूरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जेट यहाँ पे 2006 आपको क्लियर है नहीं है तो आपको यहाँ से आपको देना है। यहाँ पे है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं, आपका पास आउट नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मीडियम आपको क्या रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आपको दिया है, आपको यहाँ पे चूज करना है। आपका यहाँ पे वेदर योर आपका प्रेजेंटली यहाँ पे एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे दिया है तो सिंपली यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। ठीक है, प्रेस कैंडिडेट के लिए। उसके बाद डू यू क्लेम आपका रिजर्वेशन कोटा है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। आपका यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के थ्रू आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मेडिकल का जस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है, जस्ट यहाँ पे स्पोर्ट कोटा रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, मेरे केसेस में नहीं, सिंपली हम लोग यहाँ पे नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएगा यू हैज बीन डी बजट आप फ्रॉम UPSC एनी अदर पब्लिक कमीशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप किसी UPSC सेवा या फिर आयोग से परीक्षा संचालन एजेंसी से वंचित किया गया है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन द रिलेशनशिप इफ यू आर रिलेटिव या फिर चेयरमैन मेंबर या फिर गैजेट या फिर नॉन गैजेट ऑफिसर एनी झारखंड एम्प्लॉय यहाँ पे दिया गया है JPSC के थ्रू। यहाँ पे कोई रिश्तेदार का उल्लेख करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, में आप यहाँ पे NA कर सकते हैं, नोट अप्लीकेबल हम लोग का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नोट अप्लीकेबल करते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे देख लेना है, सारा डिटेल्स प्रॉपर फिल हुए नहीं, जस्ट यहाँ पे सबमिट करते हैं हम लोग सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके। ठीक है, फिर जैसे हम लोग 7 नेक्स्ट करते हैं, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए मांगा गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए यहाँ पे सेक्शन आ गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे नोट यहाँ पे दिया हुआ है,
डॉक्यूमेंट यहाँ पे फाइल साइज आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोड यहाँ पे बिटवीन दिया गया है। आपका यहाँ पे 50 से 300 केबी का बीच में आपको यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पे 50 से 300 केबी के बीच में यहाँ से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड के लिए यहाँ पे आपको दिया गया हाई स्कूल के यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपका ऊपर में ही रहेगा, सर्टिफिकेट में नंबर एंटर करना है। इशूड बाई करना है आपको यहाँ पे जैक या फिर रांची यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, जेएससी रांची से आपको अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद इशू डेट, यहाँ पे इशू डेट आपको यहाँ पे चेक करना है। आपको ब्राउज करके आपको यहाँ से आपका डेट से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको डेट यहाँ से टाइप करना है। ठीक है, ब्राउज करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको चूज करके अपलोड कर लेना है। उसी टाइप से आपका हाई स्कूल का यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आपको मार्कशीट में दिया होगा, सीरियल नंबर देख लेना है, इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे इशूड बाई आपको रहेगा जैक रांची। ठीक है, जेएससी रांची यहाँ पे रहेगा। ठीक है, डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेट आपका इशू मार्कशीट के जस्ट नीचे आपको अवेलेबल रहता है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको इंटर करना है, जस्ट यहाँ पे ब्राउज करना है, डॉक्यूमेंट चूज करके अपलोड करना है। ठीक है, इसी तरह से इंटर का भी आपका रहेगा। इंटर में आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय जैक रहेगा। आपका यहाँ पे सिंपली यहाँ से देख पा रहे हैं जेएससी, यहाँ पे जेएससी रांची, इस टाइप से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, जैक से आप यहाँ पे बोर्ड से किए या फिर सीबीएसई के थ्रू किए हैं तो यहाँ पे आपका बोर्ड यहाँ पे सीबीएसई यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे इसी तरह से इंटर आपको कर लेना है, आपको ब्राउज करना है, ब्राउज करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज करके अपलोड करना है। मार्कशीट आपको अपलोड करना है सेम। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का सेम यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपका सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय आपका यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन होगा आपका रांची यूनिवर्सिटी रांची होगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं रांची यूनिवर्सिटी रांची, यहाँ से इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी रांची हो गया। आपका इशू डेट चूज करना है, ब्राउज करना है, डॉक्यूमेंट चूज करके अपलोड करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, सारा डिटेल्स हम लोग अपने अपलोड करते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे प्रोसेस आपका यहाँ पे आपका कास्ट या फिर इनकम यहाँ पे असिस्ट यहाँ पे दिया गया है। सिंपली हम लोग कास्ट चूज करेंगे, कास्ट का यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टाइप करना है। ठीक है, इशूड बाय आपका सीईओ, आपका सब डिविजनल या फिर डीसी डिप्यूटी कमिश्नर, जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है। सीईओ है तो यहाँ पे सीईओ यहाँ पे लिख सकते हैं, सब डिविजनल है तो सब डिविजनल यहाँ पे आपको टाइप करना है। आपका डिप्यूटी कमिश्नर है तो यहाँ पे डिप्यूटी कमिश्नर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपका इशू डेट चूज करना है, ब्राउज करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेम इसी तरह से आपका डोमेसाइल का करना है। उसके बाद आधार पेन का यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे आधार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आधार यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आधार यहाँ पे टाइप कर लेना है। आधार कार्ड जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, आपका यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट चूज करते हैं, ब्राउज करके जस्ट अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स हम लोग इजीली यहाँ से आपको इंटर करके यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे एग्जामिनेशन का यहाँ पे डिटेल्स हम लोग चेकआउट करेंगे। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होकर आ चुका है। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डेमो के तौर पे आप शो कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेना। आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स इसी टाइप से आपको इजीली यहाँ से इंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करते हैं। आपका फर्स्ट में यहाँ पे सिलेक्ट रांची हो जाएगा, सेकंड में आपका यहाँ पे जमशेदपुर कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड यहाँ पे बोकारो। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम लोग 7 नेक्स्ट करते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रीव्यू को यहाँ पे इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद में जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड में दिया हुआ होगा, जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड स्टेटस यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड होके शो होकर आ जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे आपको शो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट यहाँ पे शो हो गया। जस्ट यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन को
टिक करते हैं, जस्ट यहाँ पे कंफर्म करते हैं, या फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्टेटस आपको यहाँ पे यस होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट आइटम यहाँ पे आपका रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। आपका अगर सारा डिटेल्स आपका प्रॉपर सही है तो जस्ट यहाँ पे सेव कीजिएगा। तो यहाँ पे आप योर एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिस प्रीवियस यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली का सारा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड के लिए खुल के आ जाएगा। पेमेंट मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, जस्ट यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे इजीली यहाँ से इंटर करना है आपको। कैप्चा इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे पे नाउ का बटन दिया है। एसटी फीस के लिए आपको यहाँ पे 150 रुपये का फीस रखा गया है। जस्ट यहाँ पे पेमेंट करते हैं, पेमेंट यहाँ पे जस्ट ओके करिएगा। आपका पेमेंट रिडायरेक्ट होकर आपका पेमेंट साइट पे आपको खुल के आ जाएगा। आप इजीली यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड थ्रू करते हैं, यूपीआई थ्रू, या यहाँ पे नेट बैंकिंग थ्रू। सिंपली कार्ड हम लोग यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं। यूपीआई में इजीली यहाँ से आपका पेमेंट मेथड शुरू हो जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे आप क्यूआर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर जैसे आप जनरेट कीजिएगा, जस्ट ये क्यूआर को आप पेमेंट कर देना है। फ़ोन पे, गूगल पे, यहाँ पे जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं पेमेंट कीजिएगा। आपका फॉर्म इजीली यहाँ से कंप्लीट होके आ जाएगा। इस पेमेंट को आप प्रॉपर आप कंप्लीट कर देते हैं, आपका सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे आपका जनरेट होकर जाएगा। उसके बाद आप इजीली ये फॉर्म को आपका पीडीएफ को सॉल्व करके आप रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशन हर आने वाला का मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।